नमस्कार। 11:22 पे हम अपनी बात को रखें। इससे पूरा 2 मिनट हम इस बात से आपसी परिचय हो जाए। मेरा नाम हनुमान राम है और रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी से इंजीनियर हूं और राजनीति का हिस्सा रहने के बाद में राजनीति से हम अलग हो गए और एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए अब प्रयासरत हैं। हम ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के नाम से एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं जो ग्लोबली सोच रखते हैं मस्तिष्क में और पंचायत लेवल तक अपने पांव रखते हैं। इस चिंतन को लेकर के हम चलते हैं और काम करने का तरीका जो है वो है शैडो कैबिनेट का, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी संस्था की हम छाया के रूप में काम करते हैं। ग्लोबल की, यूनाइटेड नेशन की छाया भी बन के जीते हैं, भारत सरकार की छाया भी हम रहते हैं और इसी के तहत हम जो है पंचायत की छाया भी हम बन के काम करते हैं। छाया का ये काम करता है कि कदम तो कदम वो साथ चलती है और उसकी वास्तविकताओं को उजागर करती है और इन्हीं बातों को लेकर के हम आपके साथ कुछ विश्लेषण करते आते हैं। हर संडे को हमारी कैबिनेट की मीटिंग होती है 11:22 पर और हर बृहस्पतिवार को हम जो भी पंचायत के स्तर के या लोकल जो बॉडी उनके ऊपर कोई न कोई काम गाँव में जाके या कोई फिजिकल वर्किंग के तहत करते हैं और कई बार लाइव आते हैं या हम वर्चुअल मीटिंग भी करते हैं। अब ये है कि कोई हो सकता है कि इन बातों को अदरवाइज ले कि हमारी क्रिटिसाइज की या हमारे करके हम किसी भी बात का विश्लेषण छाया के रूप में करते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट पॉलिटिकल कंसेप्ट पे चलती है, नीति निर्धारण करती है, ह्यूमन और नेचर के साथ जो भी इवेंट घटित होती है या उसका विपरीत, तो हम उसको उसके बीच में लेते हैं कि भाई हम उसमें करें। तो आज का मेरे ख्याल से समय हो गया। तो आज का जो टॉपिक, विशेष टॉपिक ये है कि जब हम ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का हमारा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर दें और इसको भी शेयर कर दें। इस बात को लेके चले हैं कि कुछ पार्टीज का भी मैं नाम ये कहूंगा कि अभिनव राजस्थान पार्टी ने 11 सूत्री एक प्रोग्राम बनाया और उसने वार्ड पंच और वार्ड सभा का महत्व स्थापित करने की बात कही। तो क्योंकि हम शैडो गवर्नमेंट हैं, शैडो कैबिनेट के रूप में काम करते हैं, तो भर्त्सना के तौर पे नहीं लेकिन विश्लेषण के तौर पे ये कहेंगे कि ये जो वार्ड सभा का मॉडल है, इस मॉडल का बेसिक हम उस लेवल पे काम करें कि काम क्या करता है, आखिर वार्ड सभा क्या करना चाहेगी। वार्ड सभा काम जो करती है वो ये काम करती है कि किसी बजट को कहां लगाना है, इतना सा काम वार्ड सभा का है। इस बात पे एक वार्ड के रूप में ये लोग इकट्ठे होंगे और एक अपना वार्ड सभा का कोई प्लान बनाएंगे, जिस प्लान का संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, ग्राम पंचायत का बनेगा, उसके अंदर इनकी वो डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा या उसके अंदर हेल्प करेगा। तो हमारा जो मॉडल है और इस मॉडल में आज हम डिफरेंस करेंगे कि किसी भी चीज का कोई बनती है चीज तो हर आदमी कहता है कि भाई मेरी चीज अच्छी है और वो कहता है मेरी चीज अच्छी है। तो दोनों चीजों के अंदर एक विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक टिप्पणी जब होती है तब आदमी सोचता है। यही हमारे ग्रुप का काम है। हम किसी प्रकार का किसी की भर्त्सना नहीं करते। मोदी सरकार कहेगी तो उसके काउंटर में हम अपनी बात में कहेंगे, गहलोत सरकार कहेगी तो उसके काउंटर में हम बात करेंगे, कोई पार्टी का नुमाइंदा कहेगा तो उसके हम बात करेंगे। किसी के सारे जितनी पार्टियां उन सब के मैनिफेस्टो का हमने विश्लेषण किया कि ये यहाँ लोग हैं, पिछले साल का मैनिफेस्टो में ये झूठ बोले हैं या ये बोले, सब के ऊपर हम अपनी बात को विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक बात करते हैं। आज की तुलनात्मक जो टॉपिक है वो ये है कि इन्होंने जो बात कही है वो ये कही है कि वार्ड पंच और वार्ड सभा का महत्व स्थापित करना। हम जो बात कह रहे हैं और उनमें फर्क ये है कि पहले तो हम बता देंगे वार्ड सभा का क्या काम है। वार्ड सभा इकट्ठी होगी, वार्ड के जितने भी लोग हैं उनके 10% का कोरम होगा
और उसकी अध्यक्षता जो जीता हुआ वार्ड पंच है वो करता है। यह हम विरोध करते हैं कि कोई भी जीता हुआ वार्ड पंच यदि अध्यक्षता करेगा तो उसका एक गुट होता है, वो एक राजनीति का हिस्सा होता है, किसी न किसी के ग्रुप के तहत होता है, तो हारा हुआ आदमी उससे थोड़ा सा परहेज रखता है, इसलिए उस वार्ड की एकता के अंदर फर्क आता है। इसलिए हमने अपना सामाजिक सहकार का मॉडल दिया कि जो भी वार्ड सभा होगी वो सामाजिक सहकार के मायने में नहीं होगी, जिसको कि हम बाद में बताएंगे कि आखिर क्या है। पहले इनको देख लें कि वार्ड सभा करती क्या है। वार्ड सभा का अध्यक्ष वार्ड पंच होगा, वो उस वार्ड के लोगों से मिलकर और अपना कुछ प्लान बनेगा जो ग्राम सभा का हिस्सा होंगे। अब मुद्दा यह है कि क्या वो हिस्सा कुछ काम आएगा, लेकिन ये कह सकते हो कि हाँ आएगा, रूटीन में आएगा। रूटीन का मायने क्या है कि सरकार की योजनाओं को इन लोगों ने फिक्स कर दिया कि ये योजनाएं ही फिक्स हैं और ये हमारे पैसे हैं। 15वें वित्त आयोग में आपके इतने पैसे हैं और यहाँ के जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के इतने पैसे हैं। तो पहले तो वार्ड सभा को हो या ग्राम सभा को पैसों में बांध दिया। वार्ड वाइज तो पैसे नहीं मिलते, लेकिन ग्राम वाइज मिलते हैं। तो ग्राम सभा को बांधा इन्होंने पैसों में कि ये तो 15 वित्त आयोग है और ये तुम्हारा है। जब ये पैसे में बंध गए तो माइंड तो बंद गया, आधा तो आपका फिक्स हो गया कि भाई अब इसके आगे तो आप क्या करो बताओ। आप इसी के अंदर आपको बनाना, कोई कह रहा खरंजा बनाओ, कोई कह रहा ये बनाओ, कोई कह नाली बनाओ। तो वार्ड के लोग तो वहां से स्टार्ट हुआ कि जीता हुआ वार्ड पंच हमेशा एक हारे हुए वार्ड पंच के लिए पॉजिटिव नहीं होता, जो हमारे मॉडल में है। सामाजिक सहकार के मॉडल में वो व्यवस्था है। हमने उस मॉडल को उस तरीके से नहीं, ग्राम सभा का इन्होंने वार्डों में बांटा, हमने गांव की ग्राम सभा को 5 भागों में बांटा। 5 है, उनके नाम फिक्स हैं, वार्ड नाम नहीं है, फिक्स। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, समन्वयक और राजनीतिक, इन बातों पे अलग अलग ग्रुप बना दिए। अब वो किसी कोई वार्ड का और चाहे कोई बाहर का आदमी भी उसमें सुझाव देना चाहे तो दे सके। अब इन्होंने बांध दिया कि वार्ड के लोग मिलेंगे, ये पैसा होगा, इस पैसे में वो अपनी योजना लिखेंगे और उनको कागज को वो ग्राम सभा को दे देंगे जिस दिन ग्राम सभा होगी। अब आप बताओ कि उस ग्राम सभा का जो कंसेप्ट है, ग्राम सभा का भी यही मॉडल है। गांव के जितने मतदाता हैं वो एक जगह इकट्ठे होंगे, मिनिमम 10% होंगे और इनके अंदर कुछ सभाएं इन्होंने और डाल दी। महिलाओं के लिए, बच्चों के वुमेन एंड चिल्ड्रन का जो है महिला सभा और बाल सभा के नाम से डाल दिया। तो हमने इन सब के अंदर ये एक बू देखी कि ये राजनीति का हिस्सा है और पैसे के आगे इनकी कोई सोच नहीं है। जो बजट है, बजट के इर्द गिर्द ही बात कर रहे हैं। ये गांवों को पैसे में बांधना, गुलाम कर देना, 15वें वित्त आयोग के बजट को फिक्स कर देना, स्टेट फाइनेंस कमीशन को फिक्स कर देना और जीएसटी के मार्फत पहले दिल्ली में चले जाना और उसके लिए आप सब कटोरा लेके उसमें अपना लिखो भाई ये काम हम कराने हैं। तो ये कोई स्वाभिमान का कोई मॉडल नहीं है। अब क्या करें साहब, नहीं है तो। अब इस ग्राम सभा को मैं पढ़ रहा था तो ये इन्होंने कुछ 29 विषय हैं। 29 विषय में आपको डिसीजन लेने हैं। बजट स्टेट फाइनेंस कमीशन और 15वें वित्त आयोग के बजट के अंतर्गत लेना है और टाइड और अनटाइड फंड में लेना है। टाइड का मतलब है कि जल के लिए हमने कुछ पैसे देंगे, स्वास्थ्य के लिए देंगे, यानी लेटरिन बनाओगे, वे बनाओगे, ये बनाओगे, यानी आपको किसी एक बाड़े में बंद करके और सोचने का आपका क्राइटेरिया। हर गांव की एक समस्या नहीं हो सकती। किसी गांव में कोई समस्या ही नहीं है, मान लो पानी की। एक गांव में हरियाणा में गए, वहां 9 तालाब थे। अब इन लोगों ने इस तरह की व्यवस्था खड़ी कर दी कि तुम्हें हम पैसे देंगे और दिखाने के लिए आपको ये कह दिया कि भाई आप ये चीज करो। तो हम लोग ऐसे मॉडल को अपनाएं और ये पार्टियां ये कहे कि वार्ड पंच और वार्ड सभा का मैं तो हो जाएगा ना जिस दिन बहुत बड़ा राजस्थान अभिनव हो जाता। मैं कहता हूं नहीं मौका हमारा, क्योंकि हम शैडो के मार्फत, हम छाया हैं किसी भी पार्टी की, किसी की विचारधारा के, किसी की चिंतन की। हमारी छाया ये कहती है कि अभिनव राजस्थान के इस वार्ड पंच के मॉडल में अभिनव नहीं हो सकता। सिर्फ सामाजिक सहकार का जो मॉडल हम दे रहे हैं इसके अंदर ही हो सकता है। क्योंकि इन्होंने बांध दिया, एक तो टाइड फंड, अनटाइड फंड, बजट
फिर 15वें वित्त आयोग की कुछ गाइडलाइन और स्टेट फाइनेंस कमीशन की गाइडलाइन। किसी आदमी को आप खुला नहीं छोड़ रहे हो और उसको कह रहे हैं कि तू है जो तेरी शासन है, तो कहां से हुआ शासन? वो तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वो वहां बैठा बैठा आदमी जब इनका ई स्वराज के नाम से पोर्टल है उसमें डलेगा तो वो लेगा ही नहीं। आपके गांव को ग्राम सभा ही है, वार्ड सभा तो है ही नहीं, इन्होंने लिया है। तो मैं भी कह रहा हूं कि चलो ग्राम सभा सशक्त हो करो। हम जो मॉडल दे रहे हैं, अब थोड़ा सा उधर का आया कि उनके पास पावर क्या है कि पैसे फिक्स हैं, टाइड और अनटाइड फंड में बंधे हुए लोग हैं, वार्ड का एरिया है, उनके बाहर कोई चिंता नहीं। हम जो कह रहे हैं वो आप अपना सुने। हम 5 बॉडी बना रहे हैं। एक बॉडी तो आपकी बनी हुई है जो वार्ड सभा, ग्राम सभा, सरपंच, ये जो कुछ भी है आपके, ये आपके आगे। हम ये कह रहे हैं कि एक इकोनॉमिक काउंसिल होगी पूरे गांव की, जो पूरे उस गांव की इकोनॉमी के बारे में सोचेगी। और हमने मोटा मोटा ये किया कि तुम इकोनॉमी की सोचने के साथ साथ तुम गांव को शुद्ध भोजन दे दो, शुद्ध आहार और सद्विचार आप दे दो। आप पूरे गांव को इकट्ठा करके ये कहो हम अपने खेतों में अंदर जो हमें बच्चे खाएंगे वो शुद्ध बोएंगे और जैविक और ये जो है नेचुरल फार्मिंग करेंगे। ये हमारा मॉडल हो गया आर्थिक का। इसके बाद में अगले जो भी मिले 21 आदमी कम से कम हो या घर का एक आदमी जरूर हो, और वहां इकट्ठे होकर के हमने कहा भाई इस गांव के अंदर ये किसी गांव में शहद निकल रहा है, किसी गांव में तेंदू पत्ता है, किसी गांव के अंदर कोई गोबर का कोई कलेक्शन का सेंटर है, किसी गांव में मेला लगता है, किसी गांव के मंदिर की कोई रेवेन्यू है, किसी गांव में किसी प्रकार का कहीं भी टोल लगे हुए हैं तो उस गांव की जमीन के अंदर भी वो अपना कुछ टैक्स की अपनी कोई बात सोच सकते हैं। गांव को टैक्स लगाने का पावर है, ये भी है कि गांव टैक्स लगा सकता है। तो उस आर्थिक ढांचे को आर्थिक परिषद है, इकोनॉमिक काउंसिल, उसको देखे। वार्ड पंच नहीं देखे। वार्ड पंच में एक नेता होता है और दूसरे वाला उसका विरोधी होता है। पूरा गांव उसमें शामिल है। आर्थिक परिषद बढ़ाते और आर्थिक परिषद सिर्फ आर्थिक देखे। एक सामाजिक परिषद है। सामाजिक परिषद में हमने फिलहाल ये लिया कि बुजुर्ग लोगों का आदर मान मनवार और उस तरह की व्यवस्था हम कायम कर पाए पहले स्टेप पे। फिर हमारे बुजुर्गों के गाइडलाइन, बुजुर्गों के जो भी एक्सपीरियंस है उनको हम आगे बढ़ाएं और इस तरीके की बात करें कि हम सामाजिक मॉडल को हम विस्थापित कर रहे हैं। यानी हमारे जो भी बुजुर्ग लोग, इन्होंने भी यही महिला बाल और ये सेल लिए, तो मैंने यंग में हमने आर्थिक मॉडल बना दिया। सामाजिक मॉडल के अंदर हमने बुजुर्ग लोगों को ले लिया, एक्सपीरियंस लोग हैं जो टेक्नोक्रेट लोग हैं उनको ले लिया। तो सामाजिक काउंसिल, सोशल काउंसिल हो गई। अब हमारी कल्चरल काउंसिल के अंदर हमारे मैक्सिमम महिलाओं को हमने भागीदारी देने की कोशिश की। हमारे गीत, हमारे कल्चर, हमारे नाच, हमारी व्यवस्था, ये उस वार्ड पंच वाले दुकान में नहीं है। वो सिर्फ पैसे पे टिके पड़े हैं। कितना पैसा है इसमें कि ये काम ले लो, कितना पैसा है इसमें, ये कोई काम थोड़ी है गांव के। ये तो आपसी भेदभाव पैदा करना। जो जीता हुआ वार्ड पंच है उसकी छाप लगनी है, हारा हुआ वार्ड पंच मुंह लटकाए बैठा है, जिसने वोट नहीं दिया उसमें तो ये क्यों विरोध खड़े कर रही है पार्टियां। अभिनव राजस्थान से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप वार्ड पंच के बजाय आप सामाजिक सहकार के मॉडल को आप हमारे से बैठ के बात करो ना। हम आपसे कदम से कदम मिला के साथ चलेंगे। आप ऐसा मॉडल क्यों दे रहे हो जिसमें आपको वोट बटोरने तो आपका कॉलम हो सकता है। यदि ये क्यों कहते हैं ना कि हमें वोटों की टेंशन नहीं है, तो वोटों की टेंशन नहीं है तो आओ हमारे साथ। और सामाजिक सहकार मेड़ता के नाम से मॉडल लॉन्च किया हमने, क्योंकि मेड़ता में मीटिंग हो रही इसलिए मुझे इसमें लाइव आना पड़ा। मेड़ता के सामाजिक सहकार का मॉडल के मेरे बहुत सारे वीडियो हैं। तो हमने इकोनॉमिक काउंसिल में इकोनॉमिक बातें सोची, सोशल काउंसिल में सोशल बातें सोची, उसके बाद में कल्चरल के अंदर हमने कल्चर की बातें सोची। एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है जो न्यायिक व्यवस्था करती है। यहाँ इनके न्याय की व्यवस्था इनके बस में नहीं, वकीलों के चक्कर कटाने के अंदर है। जो पुरानी खाप पंचायतों का पट्टीदारों की व्यवस्था थी, न्यायिक व्यवस्था थी, उसको हम वापस स्थापित करना चाहते हैं। आज से 80 साल 70 साल पहले के गांवों को हम वापस पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापित जिसको कह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं। तो हमारी ये हो गई 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल। और ये यूनाइटेड नेशन से हमने रेटिफाई कर रखी है। वहां जो लिख के आए हैं हम ये काम करेंगे। यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूं मैं, एक छोटी पार्टी या भारत सरकार की या किसी अभिनव राजस्थान या कांग्रेस बीजेपी की नहीं कर रहा। यूनाइटेड नेशन में हमने ये मॉडल दिया। उसी मॉडल से हमने लिया कि गांव को स्थापित करने के लिए इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और कोऑर्डिनेशन काउंसिल, ये न्यायिक व्यवस्था क्या होगा। गांव का न्याय गांव में हो जाए, आपसी समझाइश से हो जाए, आर्बिट्रेशन सेटअप पे हो जाए।
गवर्नमेंट में आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट है, तो 4 हमने स्थापित की। 5वीं जो व्यवस्था है वो ये अभिनव राजस्थान वाली व्यवस्था है। यानी पूरे मॉडल में हम उनको कितनी लिफ्ट दे रहे हैं? 1/5 लिफ्ट दे रहे हैं। 20% ही है। उनका वार्ड पंच भी पूजनीय है, हारा हुआ वार्ड पंच भी हमारे साथ आएगा, कोई राजनीति नहीं होगी। यानी पंचायत का काम सिर्फ बजट तक ही है, उनको भी हम साथ लेके चल रहे हैं। 4 पिलर हमारे इधर हैं, 1 पिलर जो जनता ने चुन के दिया वो है, 5 पिलर के ऊपर जो योजना स्थापित है उसको हमने सामाजिक सहकार का, और पहले स्टेप में हमने ये कहा सामाजिक सहकार को, आर्थिक वालों को, कि आप जाओ शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन की तलाश करो। शुद्ध पानी के मामले में हमारे साथ में राम प्रसाद जी हैं या नोखा के, उनको हमने कहा भाई आप तालाबों की सर्वे करो, कहाँ कौन से तालाब है, उन तालाबों को हम कैसे वापस से उसको ठीक कर सकते हैं, उनका कैचमेंट एरिया किस तरीके से हो, शुद्ध पानी की व्यवस्था कैसे करे गांव, क्यों उसमें बजट ये है नहीं, इनकी व्यवस्था अलग है, ये पैसे देके यूं ललचा के देते हैं जिसमें कमीशनबाजी भी है। तो हम इस राजनीति के पर्पज से बाहर क्यों नहीं व्यवस्था खड़ी करते हैं? हम बाहर व्यवस्था खड़ी करते हैं, उनका सहयोग दो, आओ हमारे साथ मिलकर बैठो। और शुद्ध भोजन की बात हम कर रहे हैं। शुद्ध भोजन की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे खेतों के अंदर नेचुरल फार्मिंग हो, बिना खाद बीज के, हमारे 10% जमीन हम रखें, या गांव में 5-4 लोगों को कह दें भाई पूरा आप कर लो, आपके मूंग हम गांव में मिल सामाजिक और सहकार भाव के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि सहकारिता के रूप में हम गांव में पैदा चीज को हम मिल बांट के खा लें, एक भाव। तो ये हमारा इकोनॉमी को, फिर इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर कई तरह के लोगों को जोड़ेंगे। 21 लोग तो हमने गांव के सोचे मिनिमम, 4 आदमी बाहर के हों। इस वार्ड सभा में बाहर का कोई आदमी नहीं है, उस वार्ड के बाहर का आदमी भी निर्णय नहीं है। तो इस बंदी हुई व्यवस्था में किसी शीशी में बंद करके उसके ऊपर ढक्कन लगा कर उसको कांच में से कह देना तुम पैसे की बात करो, ये कर क्या की व्यवस्था है? क्यों टाइम खराब करें? आप ज्ञापन दिला रहे हो, लोगों को कह रहे हो आप जागो, क्या के जगा रहे हो भाई? ये जगह हो ना आप इस तरह से, जो पुराना 80 साल पुराना गांव है, जगा हुआ गांव है, आप उनको कह दो भाई उस गांव में चलते हैं जो पहले था, आओ बाबा जी आप आओ बता दो। सामाजिकता में मैं गांवों में गया हूं तो गांवों में लोगों को देखा कि बुजुर्ग लोगों की मान मनवार, उनकी रेपुटेशन, उनका जो मामला है वो कम हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये चैनाराम जी आप जुड़ना तो चाह रहे हैं लेकिन टाइम बहुत सीमित है, आप उसमें कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी बात लिख देना, और फोन नंबर आपको 8005525576 ये वीडियो में आएगा, 80055 फिर 76। हनुमान राम नाम है, फेसबुक पे लिखा हुआ, फेसबुक पे आया हुआ, मेरे बहुत वीडियो पड़े हैं। और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का मेरा चैनल है पूरा, क्योंकि मैं पार्टी से गुजर के आया हुआ आदमी हूं। 8 साल मैंने धक्के खाए हैं राजनीति के, एमपी का चुनाव लड़ा, तब मैंने देखा कि ये गांव को बर्बाद करने वाले लोग हैं। और गांव में हुआ यह था कि अमित शाह जी ने एक सहकारिता का मॉडल, सहकारी मंत्री उन्होंने लॉन्च किया। चूंकि हम तो शेडो हैं, छाया मंत्रिमंडल के रूप में काम करते हैं, जो ही अमित शाह ने मॉडल लॉन्च किया, उस मॉडल को एपी और एपीसी पे लॉन्च किया, तब हमने ये इसको एपीसी और एपीओ को इकोनॉमिक काउंसिल में कन्वर्ट कर दिया। अमित शाह को उसी मॉडल से बाहर नहीं निकलना, बीजेपी को किसी को नहीं निकलना। ये राजनीतिक पार्टियां चाहे अभिनव कांग्रेस बीजेपी कोई भी हो, ये राजनीति के पड़पचे में बाहर नहीं निकलना चाहती। ये उसी ढांचे में, उसी को, लोगों को उसी घेरे में यूं गोल गोल चक्कर कटाना चाहती है। हम उनसे बाहर निकाल करके बिल्कुल फ्री हवा में अपनी बात को कहना चाहते हैं कि आप आओ, सामाजिक सहकार के मॉडल को समझो, सामाजिकता उस बात को कहते हैं, उसको लाओ। और हमने मोटा मोटा ये कहा कि गांव के बुजुर्ग लोगों को सामाजिकता में कहा आप बाहर आओ। समझदार लोग चिटकनी लगा के अंदर बैठ गए। जब मैंने गांवों में जाके बात की कि साहब ये दारू पिए हुए, ये लूके छोरे घूमते हैं, मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, आओ आप बाहर आओ, हम साथ मिलके बाहर आएंगे, हम कुछ व्यवस्थाओं को नई तरीके से कायम करेंगे। सामाजिक मॉडल में कुछ बुजुर्ग लोगों का एक सबल बनेगा उसमें, और वो लोगों का जब हौसला बढ़ेगा तो हम कोई एक नए समाज की परिकल्पना कर पाएंगे, एक नए गांवों को, जो गांव हमारे वैसे भाईचारा लिए हुए गांव थे। राजनीति के जंजाल में इन गांवों को मत उलझाओ। अमित शाह उधर से उलझा रहा, आप इधर से लग गए। कौन सी वार्ड पंचायत करनी है यहाँ? मर रहे मिट रहे हैं लोग तो इस राजनीति के पर्पज में। डोंट गो ऑन दैट ट्रैक। आप उस रास्ते पे ही मत जाओ जहां राजनीति खेली जाती है। आप सामाजिकता के रास्ते पे, सहकारिता के रास्ते पे आओ, और उसी रास्ते पे कायम रहो जो हमारे बुजुर्गों ने वो रास्ते निकाले हैं। किन रास्तों की खोज नई पैदा कर रहे हो आप?
मेरे पास ये पूरा डॉक्यूमेंट है, आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। ये पूरे डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा और दिल्ली में मेरा एक लेक्चर हुआ, मैंने उनको ये कहा कि ये 4 पिलर जो है ये राज्यसभा के फॉर्म में है, 5वां पिलर जो गांव ने चुना, सरपंच है, वार्ड पंच है, वो भी हमारा पिलर है, हम उसको नकार थोड़ी रहे। हम ये कह रहे हैं कि वो भी अच्छे लोग हैं, तभी तो चुने गए। अब उन्होंने चुनाव के अंदर कौन सी नीतियां अपनाई, कैसा किया, कुछ ऐसे अलग हुआ, सोशल ऑडिट हुई तो मैं अरुणा राय और निखिल डे के साथ में घूमा, वहां हमने देखा कई जगह लड़ाई हुई। समाज उस दिशा में नहीं जाना चाहता, समाज जीना चाहता है, शांति से जीना चाहता है। और आप ऐसे राजनीति के पर्पज में आप बातें तो बहुत कर रहे हो कि हम इसको ऐसे स्थापित कर देंगे। नो, आप इस राजनीति के घेरे से जब तक दुनिया को बाहर नहीं निकालोगे, हाँ, या तो मैं अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का हिमायती हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं और ये बात कर रहा हूं कि मैं कहीं भी उस राजनीति से परे एक नई होश है तो ठीक है। राजनीति का मतलब सामाजिकता है, राजनीति का मतलब सहकारिता है, राजनीति का मतलब समन्वय, कोऑर्डिनेशन है। तो हमने ये सोचा कि हम इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, जो यूनाइटेड नेशन का मॉडल है जिसको हमने रेटिफाई किया भारत सरकार ने, उसके मॉडल को लिया। तो हम जिस बात की बात करते हैं ना, तो ये कह रहे हैं लोक नीति। व्हाट मीन बाय लोक नीति? समाज की नीति। ये राजनीति की नीति से बाहर निकलो, समाज की नीति, सामाजिक सहकार के मामले में ढल जाओ, सहकारिता हमारा भाव हो जाए, सामाजिकता हमारे 80 साल पहले की स्थापना वो हो जाए और इस वार्ड पंचों के, सरपंचों के इस जंजाल से बाहर निकलो। कौन से आप 73 संविधान की 29 धाराओं के अंदर, मैं तो 7 राज्यों में घूम के आया हुआ हूं, 3 साल हुआ मुझे इस पर्पज में पड़े हुए। हरियाणा के चुनाव हुए, उधर ऑफर है, मुझे जाना है। मैं यही बात कहता हूं, हम जब ये 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ तब मैंने इसको पूरा पढ़ा और ये किताब पढ़ी, मैंने इसकी एक एक लाइन पढ़ के मैंने देखा कि यार ये सिर्फ गुलामी की तरफ बढ़ा रहे। पैसा देंगे, तुम वो काम ले, फिर मेरे से उद्घाटन करो। भला यार क्या नाटक है तुम्हारा? हमारा गांव, हमारा पैसा, हमारी दुनिया, हम शौचालय बनाए, लेटरिन बनाए, बाथरूम बनाए, कुछ बनाए, लंबा बना ले, ओछा बना ले। अजीब तरह की गुलामी है। 15वें वित्त आयोग के पैसे दोगे, 60% हमारा टाइड फंड होगा। टाइड का मतलब बांधा हुआ होगा, मैं कहूंगा वो होगा। फिर अनटाइड में क्या होगा कि तुम्हारे इधर ये काम होगा, तो फिर वही टाइड हो गया। पूरे पैसे बांध के देने, पूरे काम के ऊपर अंकुश रखना, इंजीनियरों का एक पूरा गोरख धंधा ऊपर थोप देना। गांव की कोई व्यवस्था ही नहीं। उन वार्ड में जो कह दो सील लगाओ साइन करो, सील लगाओ साइन करो। व्हाट टाइप ऑफ दिस नॉनसेंस आइडियाज इन दिस ग्राम पंचायत सिस्टम। स्वराज हमने इसलिए थोड़ा ही था। स्वराज के मामले में तो हम गए थे उस आम आदमी पार्टी में, वो नकलीवाड़ा निकला, वहां से भाग के आए। फिर हम आए दूसरे राज्य में तो वो स्वराज इंडिया बनी, वहां गए, वहां नकलीवाड़ा निकला, हम आप फिर हो गए। मैंने कहा यार ये लोग चाहते ही नहीं है। क्यों? कारण है इसका कि राजनीति पैसों से चलती है, राजनीति बॉन्ड से चलती है। पिछला वीडियो मेरा सुन लो ना। 1% वोट कबाड़ने के लिए ये लोग 200 सीटों पे खड़े करेंगे। अरे तुम्हारे 5 कार्यकर्ता नहीं भाई, क्यों खड़ा करोगे? हनुमान को पूछो तो वो खड़ा कर रहा है, इनको पूछो तो ये खड़ा कर रहा है, आरएलडी को पूछो वही टांग अड़ा रहा। हमारे सारण साहब कह रहे हैं कि वो करे, बेलाराम जी मेरे मित्र हमारे साथ सारे खड़े हुए हैं ये लोग। मैं इनसे हमेशा बात करता हूं, मैंने कहा यार क्यों इस दुनिया के पीछे पड़े हो आप लोग? मरने चले हम, 70 साल के तो हो गए। क्या चाहते हैं हम लोग? क्या हम ऐसी राजनीति की परिकल्पना, हमने नौकरियां छोड़ी भाई उस बात के लिए कोई नया भारत बनाएंगे, और फिर हम जंजाल में फंसने लगे। इन लोगों के ये जितने भी ये है ना, इनको हम शेडो गवर्नमेंट की तरह करें। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, या तो हमने नंबर दिए हैं, आप बात करो। एक लाइन में पढ़ूंगा, पैसा देने वाला आदमी गुलामी कराता है। यदि हमारा खून पसीना का दिया हुआ पैसा गांव को अनटाइड फंड के रूप में आप 10 करोड़ 5 करोड़ तो दे दो, गांव की कमेटियां बना के इनको कह दो जो चाहो वो करो, खाने वाले खाएंगे, नहीं खाने वाले खाएंगे। अभी कौन से रुक रहे हैं? अभी भी भ्रष्टाचार है। इसका क्या मतलब हुआ कि गांव को आप स्वतंत्र नहीं करना चाहते, स्वराज नहीं देना चाहते हो, आप नाटक करना चाहते हो, और ये नाटक राजनीति के मार्फत करना चाहते हो। जब राजनीति के मार्फत नाटक होंगे तो गांवों की स्थापना उस तरह से सामाजिकता नहीं आएगी, सहकारिता नहीं आएगी। हमें करना पड़ेगा ये थे। हाँ, आज 6 महीने से हम सामाजिक सहकार के मॉडल को मेड़ता मॉडल के नाम से रखे यहाँ घूम रहे हैं गांवों में। जब हमने ये पढ़ा, मैंने कहा यार वार्ड पंच और वार्ड सभा का महत्व स्थापित करना है। इनका क्या महत्व करोगे स्थापित? इनके पास पैसों की बंदी हुई, टाइड फंड के अंदर बंधे हुए,
कांच की शीशी में पैक है, जिससे सिर्फ दिखता है इनको बाहर ये कोई वो बैठा है वीडियो, वो बैठा है फलाना। उसके अंदर देखो ना आपके पास लॉगिन ही नहीं है। ई ग्राम स्वराज के अंदर जो डेटा फीड होंगे ना उसके लॉगिन ही नहीं है। ये कहिए फसल बीमा में है। मैं इनकी सारी बखियां उधेड़ता हूं, हम फसल बीमा में जीत गए। अरे नहीं जीते। आप फसल बीमा के डेटा को पकड़ो, आप फसल बीमा की जीपीडीपी को पकड़ो। अब जीपीडीपी जो इसने नहीं पढ़ी ना, वो ये वार्ड पंच की, ग्राम सभा की, सरपंच की बकवास करता कोई भी आदमी। जीपीडीपी, उसके बाद में बीपीडीपी, उसके बाद में डीपीडीपी यानी डिस्ट्रिक्ट प्लान, ब्लॉक प्लान, और ये सारे के सारे प्लान उसी टाइड फंड के तहत उन्हीं व्यवस्थाओं में बंधे हुए, बिल्कुल काउंट्रैक्ट में, और इसी वो ई ग्राम स्वराज का जो पोर्टल उसके अंदर डलते हुए। फिर आपका क्या राज हुआ भाई? आप करवाना ही चाह, आप गांव में तालाब ठीक कराना चाह रहे हो, अब ये पता नहीं कौन सा हुआ, उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, ये करेंगे हम नहीं। हम अपनी मर्जी से करेंगे, हमारे पैसों से करेंगे, हमारे बलबूते से करेंगे, हमारे श्रम से करेंगे। सरकार को करना है तो एक 5वीं बॉडी इन्होंने स्थापित की है, कर दे, कर ले, वो भी ठीक है। रावड़ो तेल पल्ला में चौकाली कहानी है नहीं, जबकि बात है 5वीं बॉडी जो हमने ग्राम सभा, वार्ड पंच दूर से मानी, उसको इतना ही माना है। 4 बॉडी आप अपनी बनाओ, अपने जीवन को अपने तरीके से रहो, अपने स्वतंत्र भाव से जियो, और जिस दिन ये स्थापित हो जाएगी। मैं कई गांवों में गया, हरियाणा का कौन और गांव है, उस आदमी ने साहब 4 चांद लगा दिए उस गांव में। जिस दिन पंचायत राज दिवस थी, वहां से मेरे पास कई फोन भी आए, बाहर से, दिल्ली से भी आया, उन्होंने भी मेरे इंटरव्यू लिए। तो बेसिकली मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा ये छद्म राजनीति का मॉडल है। मुद्दा ये था कि एक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स थी, दो हनुमान जी बेनीवाल वहां गए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। एक हमारी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी थी, जिसको ग्राम सभा कहा गया। ग्राम सभा से जीपीडीपी बनाया, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ग्राम पंचायत का बना हुआ प्लान जाकर के बीपीडीपी में उस घेरे में बंद के रद्दी की टोकरी में चला जाए, वहां कुछ अलग है, नहीं नहीं ये काम इसमें नहीं आ सकता, इस कानून में नहीं है, तो मतलब खत्म है। फिर क्यों इन बेवकूफी में पड़े हम अपने लेवल पे अपने आप को करें, सामाजिकता से पैदा करें, सहकारिता से पैदा करें, अच्छा खाएं। कुछ नहीं होगा तो हम शुद्ध खाएंगे, गीत गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, उसी में हो जाएंगे। किस सरकार के बंधन में हम बंधेंगे? इनकी तो मजबूरियां हो सकती है, वोट की राजनीति के अंदर ये कुछ भी कोई बात कर देंगे। कभी यूनेस्को का मॉडल ले लेंगे, कभी किसी का और कर देंगे, हम ये हर वर्ष हर सेवा के लिए नियमित परीक्षा करा लेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? अगले बंदे ने प्राइवेट का मॉडल ले आया, जीएसटी वहां चली गई, सारे जितने भी आपके सेक्टर थे उन सेक्टर के ऊपर जो कोऑपरेटिव ने जिसको फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर कह रहे हैं, सबको उन्होंने कंप्लीट कब्जे कर लिया मोदी गवर्नमेंट ने। आप यहां गा रहे हो राजस्थान तो नगर पालिका बन गई। पूरे राज्य ममता ने नहीं कहा कि हम आपके क्या करें, कोई नाक रगड़े, हम आपके पैर पकड़े, क्यों कि पैसे ही नहीं है। और पैसों के लिए आपने ये ग्राम सभाएं, वार्ड सभाएं, फलानी, इन बातों में कुछ नहीं धरा है। टोटल मामला खत्म हो चुका है। कॉरपोरेट के लोगों ने अपना पूरा कब्जा कर लिया है। पूरा देश का शासन 1-2 आदमियों के हाथ में आ चुका है। ऐसी स्थिति में फालतू के एक्सरसाइजें करने के बजाय लोगों को इकट्ठा करके, भीड़ इकट्ठा करके अपनी कुछ बात कहना, इन बातों में कुछ नहीं है। हाँ, साथ चलना है। मैं इनके अंदर कभी भी विरोध नहीं कर रहा हूं कि वार्ड सभा नहीं हो, वी शुड गो, लेकिन वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करे कि वार्ड के लोग बैठ के जिसको भी बनाए। यहां इन्होंने लिख दिया, जो ही अध्यक्ष वो बनता है दूसरे वाला नाराज होता है। या 5 अध्यक्ष बना दो भाई, अध्यक्ष मंडल बना दो, 5 आदमियों को चुना हुआ भी होगा, हारा हुआ भी होगा, ये बना दो। ये छूट कहां है? ये छूट ही नहीं। ये गांव में 5 सरपंचों का कोरम नहीं हो सकता क्या? लेकिन नहीं कर पाते ये। हम अपना कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से अपना शासन स्थापित कर रहे हैं। स्वराज होगा हमारा, खुद का राज कैसे होगा? ये राज करने के तरीके थोड़ी है। अब आप किसी से कुछ भी ले आओ। मैं इस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था तो अजीबोगरीब, वार्ड सभा जो महिला सभा और बाल सभा से होगी, तो इतना घुमा फिरा के महिला सभा अलग करोगे, बाल सभा अलग करोगे, वार्ड सभा अलग करोगे, ग्राम सभा अलग करोगे, 5 सभाएं करके फिर क्या करोगे कि इनमें कुछ नहीं होगा। ग्राम सभाओं के मामले में अरुणा राय जी के साथ जब हम घूमे थे, वीडियोग्राफी होती थी। आज होती तो नहीं है, गहलोत कराते नहीं, सरपंच कहते हैं बस चुपचाप बन जाए, वोट लेने इनको कुछ नहीं। सिर्फ सरकार ने इतना सा कहा
कि भाई वो पीडी अकाउंट के मामले सरपंचों को कहा भाई तुम्हारा ये पावर कौन चाहिए है, तो सारे वहां पहुंच गए, सारे के सारे पूरे के पूरे सरपंच इकट्ठे हो गए और वहां पीडी अकाउंट वाला वो करके गहलोत से करवा के लिए, क्योंकि इनको ये है सिर्फ पैसों के चक्कर में हम इस दुनिया के सामाजिकता और सहकारिता के भाव को खत्म नहीं कर सकते। पैसे हमारे पास हैं कि नहीं है, मिल बांट के सहकार भाव से खा लेंगे, लेकिन स्वाभिमान और स्वराज की स्थापना करेंगे तब तो मायने है। बाकी क्या मतलब है, किसी कांच की शीशी में ढक्कन दिया हुआ कांच में से दिखे वो आदमी कि ये हमारे बीडीओ साहब हैं, ये हमारे वो हैं, वो जिला प्रमुख साहब हैं, ये नहीं चलता। निकलो इनसे बाहर, अपनी खुद के शासन अपने स्तर में करो, अपना जितना भी बने। कई गांवों ने बनाया है, रामवीर सिंह श्रेष्ठ है जो लोकसभा चैनल से ग्राम गणराज्य में चलता था, मेरी बात होती है, मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो यार आप लोग कर रहे हो तो राजनीति से, मैं आप तो सरकारों से बंधे हुए और आपकी नौकरी है इसलिए आप कह रहे हो, लेकिन ये भी करो। उसने एक वो बना रखा है जन संसद के नाम से, वो कहता था वो पूरे एक घर से एक आदमी आ जाए फिर हम संसद बना देंगे, पार्टी विहीन बना देंगे। मैंने कहा देखो दो बात है, दो तरह से दुनिया में काम होते हैं, एक काम होता है होल टू पार्ट और एक काम होता है पार्ट टू होल। होल टू पार्ट के अंदर एक आर्किटेक्ट माइंड होता है जो पूरी दुनिया को एक मान करके उसके अंदर पर्यावरण है, दूर से है, खेती है, इन सब को लेकर के वो समझौता है कि ये लाइन होगी तो उस लाइन में कोई तो करेगा। यानी एक आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है कि यहाँ लेटरिन होगी, यहाँ बाथरूम होगा, ये कमरा होगा, ये ऊपर नीचे करके नक्शा बना दिया, दैट इज होल टू पार्ट। यानी होल सोच लिया हमने, उसके फिर पार्ट होगा, तो पार्ट कोई तो करेगा ना, तो वार्ड सभाएं करेगी, ग्राम सभाएं करेगी, लेकिन इनको बांध करके करेगी, ये हमें पसंद नहीं है। ये जो लिखा पढ़ी की ना, ये झूठी लिखा पढ़ी है। तब हमने कहा एक नोडल लॉन्च करो, जिसको हमने सामाजिक सहकार नाम दिया। अब बांध के किसी को, क्योंकि कारीगर लगेगा, मजदूर लगेगा, लेटरिन बाथरूम का नक्शा तो बन गया, कोई तो बनाएगा ना उसको, कहीं से तो शुरू होगी, पहले लेटरिन बनेगी, बाथरूम होगी, लेआउट बनेगा, नक्शा बनेगा, उस हिसाब से करके। ये कह रहे हैं हमने पूरा अभिनव बना लिया सर, जब आप बजट ही नहीं, अभिनव कैसे बना लिया? बजट से ओरिएंटेड बाहर करो ना, पैसों वाली बात को अलग कर दो, फिर हम साथ हैं। पैसा सरकार से लाओगे, भिगमंगी आपके पास है ही नहीं कुछ, फिर आप जीतोगे नहीं जीतोगे कोई मतलब नहीं, फिर आप इकट्ठा करके टाइम वेस्ट करके ये यहाँ तंबू लगा के करो तो किसी मतलब नहीं। कई दिन हनुमान जी टोलियां फिरा, अब एटिक तो भाई बात तो समझाओ। माने मैं भी पूरी जिंदगी है बातें करिया, लेखा पढ़ी करा, बोला, पिछले 8 साल से बोल रहा हूं मैं इन बातों को। जगह जगह आपको ग्लोबल यूनाइटेड चैनल में चले जाओगे तो हमारी संडे की संसद चलती है, बाकायदा नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, फ्रांस के, यूएई के सारे लोग जुड़ते हैं मेरे साथ, हम बहुत बड़े तरीके से डिस्कस करते हैं, बड़े तरीके से हो रहा होता, लेकिन उसमें भी कई प्रॉब्लम है। और हर बृहस्पतिवार को हम काउंटरएक्ट करते हैं किसी बात के लिए कि नहीं आपको ये करना है। तो हमें सामाजिक सहकार के मॉडल से ही हम राजस्थान को अभिनव बना सकते हैं, भारत को बना सकते हैं, दुनिया को भी बना सकते हैं। यही मेरा लास्ट उद्बोधन है। उद्बोधन तो मैं हर बृहस्पतिवार को आऊंगा, अगले बृहस्पतिवार को किसी और टॉपिक पे आ जाऊंगा, बेरोजगारी पे आ जाऊंगा, बेरोजगारी की पूरा चिंतन करूंगा। मैंने सुना है बेरोजगारी के ऊपर भी कई लोगों को, कई नेताओं को सुना है, संदीप चौधरी के मैंने सुने, इनके भी सुने, अभिनव वारों को सुने। आपके बस में नहीं है मॉडल, क्योंकि अगले आदमी ने कह दिया, आपको कह दिया कि आपको स्वनिधि योजना है, ठेला चलाओ, मुद्रा योजना है 47,000 की, कोई धंधा खोलो, पकोड़े तड़ो। फिर बाद में कहा कि हमने लिक्विडिटी कर दी बैंकों में, पैसे ले लो, जाओ ब्याज भरो और मौज करो। उसके बाद में व्हाइट कॉलर जॉब है, जो कंपनी वालों को कह दिया व्हाइट कॉलर जॉब, कंपनी अडानी अंबानी अपने भांजे भतीजे सीईओ उनको फिट करेंगे। कलेक्टर में जो है वो वहां से जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल से ऊपर के होंगे, वो कॉर्पोरेट वाले आएंगे। कहां जॉब है? व्हाइट कॉलर जॉब आपके पास जीरो है। जिस आईएएस को आप व्हाइट कॉलर जॉब मान रहे हो, जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर नहीं जा रहा। इन बात को भी समझो, सोचो, कोई नहीं है। अब ब्लू कॉलर जॉब बचे। ब्लू कॉलर जॉब में इन बड़ियों ने कहा कि भाई हमारे ये काम के नहीं है, तो अग्निवीर बना के भेज दिए। कहाँ है आप? कहाँ कहते आप अग्निवीर का विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हम? उनसे अग्निवीर इसलिए कि ये छोरे आए तो हमारे यहाँ पे कुछ नौकरी करेंगे, तो इनको जो है आप ट्रेंड करके भेजो, फौजी की लाइन में भेजो, और थोड़े बहुत 25% आपको चाहिए तो वहां रख लेना।
ये सारी बातें जो है ना, ये समझनी पड़ेगी। नौकरी कांच में ही नहीं है, जीएसटी लगने के बाद में पैसा एक थैला नहीं है। हम सारे राज्यों के जितने भी हैं वो सारे बैठे हैं, कोई लेना देना नहीं है। हमें ही जागना पड़ेगा, हमें ही कोई नया ढांचा खड़ा करना पड़ेगा, हमें ही कोई अभिनव व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी जिसको नई व्यवस्था कहें। और इसमें कुछ लॉजिक होंगे, उसमें सेकार भाव नहीं है तो नहीं चलेगा, सामाजिकता हमारे नहीं चलेगा। और हम सोचते ग्लोबली हैं, पंचायत लेवल तक सोचते हैं, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत, हमने चैनल भी बनाया, हम लाइव भी आते हैं, इन सब बातों के ऊपर आते हैं। न नौकरी है न ये बातें, ये थोड़ा सा इसकी सफाई में क्यों, कहने में क्या है। दो तरह की, अब मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, इकोनॉमिक थ्योरी क्या है। दो तरह की दुनिया में थ्योरी चलती है, एक होती है डिमांड और सप्लाई, जिसको मनमोहन गवर्नमेंट ने चलाया। एक थ्योरी होती है वेल्थ क्रिएट की, जो पाश्चात्य कल्चर की। वेल्थ क्रिएट की थ्योरी के अंदर इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किया, वेल्थ क्रिएटर को बूस्टअप किया, कहा वेल्थ क्रिएट करो। उसके अंदर एक थ्योरी है ट्रिंकल डाउन की, यानी वेल्थ क्रिएट होगा सेठ के पास में तो कुछ कुछ पैसा नीचे जाएगा गरीबों को, यह है वेल्थ क्रिएट की थ्योरी। डिमांड सप्लाई की थ्योरी ये है कि छोटे मोटे दूसरे तीसरे ये होंगे, डिमांड करेंगे सप्लाई होगी, डिमांड करेंगे सप्लाई होगी। इकोनॉमिक साइकिल है, चार इंजन है इकोनॉमी के, उसके अंदर डिमांड सप्लाई की स्टोरी। जिस देश की जनसंख्या ज्यादा, डिमांड सप्लाई में चीन ने तो अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर लिया, भारत का ह्यूमन रिसोर्स छोड़ दिया। चीन ने तो क्या किया कि ह्यूमन रिसोर्स को अपना बूस्टअप किया, अपने पैरों पे खड़ा करने के अंदर। इन्होंने कहा तुम जाओ इस गली में, पकोड़े हो कुछ भी हो करो, आप कुछ भी करो और आत्मनिर्भर बन जाओ। पड़े पड़े आत्मनिर्भर बन नहीं सके, छोरे भटक गए, नौकरी नहीं मिली। अब ये कह रहे मंथ वो सालाना करा देंगे। अरे कोई फालतू की बातें मत करो, झूठ बोलने के पीछे ये सोचो कि दुनिया की पॉलिसी क्या है, आप कहां हो, कौन सी थ्योरी लगी हुई है। एक दो सेठ होंगे पूरे भारत के जो आपके ब्लू कॉलर जॉब देंगे, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ब्लॉकचेन और इस इंडस्ट्री 4 चौथे चरण को वेब 3 के डेटा के तहत आपकी नौकरियां हैं। इसको ज्यादा मैं इसमें लंबा खिंच जाता है इसलिए नहीं, एक पे मैं वीडियो आया हूं। इन बातों में यूं ही गौर करे भी नहीं, आप किसी बात को कह देते हो किसी बच्चों को। आओ बैठो और गवर्नमेंट की पॉलिसी पूरी पढ़ो। बिल्कुल एक छद्म रूप से हमें ठग लिया गया है, हमारा पूरा तंत्र एक जगह चला गया है, पूरा शासन एक व्यक्ति है और उसके हाथ में आ चुका है, मीडिया कंट्रोल हो चुका है, कोई किसी प्रकार का डेटा हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं है। लेकिन हम क्या इससे हताश हो जाएं? नहीं, हम एक शैडो गवर्नमेंट की तरह लोगों को अवेयरनेस करें, जगाएं। ये हमारा धर्म है, परम धर्म है हमारा। लोगों को कहें हम कि व्हाइट कॉलर जॉब, तुम कलेक्टर भी बनोगे तो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे रुक जाओगे। मैंने यहाँ पे मेड़ता के हॉस्टल में कह दिया, वो किसी ने कहा साहब आपने, जैसे बच्चे डिस्करेज होते हैं भाई, जब आप कलेक्टर बनने के बाद में जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे ही रहोगे, यहीं सड़ोगे पड़ोगे, तो क्या कलेक्टर बनना, क्यों बनना है ही नहीं, जॉब ही नहीं। व्हाइट कॉलर जॉब तकले ने कब्जे कर लिए, ब्लू कॉलर जॉब आप लेते रहो। ब्लू कॉलर की भी वो फड़ंगा डाल दिया, वो उसमें ला करके यहाँ लाओ, उसमें भी नहीं। और फिर इसके अंदर इंडस्ट्री का रोबोटिक डाल दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया। आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक कंसेप्ट है, एक सेट जितनी चीजों को जोड़ के एक जगह बैठ जाएगा, जितनी चीजें जुड़ी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जितनी चीजें जुड़ी वो ऑटोमेशन से अपने आप, जैसे किसी को फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, गेट के सामने जाके आप खड़े होगे तो ऑटोमेटिक गेट खुल जाएगा, ऑटोमेटिक पंखे चालू हो जाएंगे। जिस फैक्ट्री को जहां होगा टाइम दे दिया, ये 3 मिनट बाद में चालू हो जाए, ये 5 मिनट बाद में। जब आपकी डिजिटल करेंसी आ गई, ब्लॉकचेन आ गया, बिटकॉइन आ गई, अभी भारत सरकार ने डिजिटल करेंसी कर दी, तो बैकी पुरानी बातों को यूं ही गाएं हम कि हम ये ऐसे कर लेंगे, इतनी नौकरी सिर्फ यह है कि पुलिस थोड़ी सी इनको चाहिए, इसके लिए डंडे पिटवा सकती है, ये इसके थोड़े से ये हैं। मास्टरों का ये गवर्नमेंट यूं जबरदस्ती कर रही है। कोई हाईकोर्ट का स्टे आ जाए तो अंदर से गदगद हो जाते हैं, मजा आ गया, पीछा कटा। हम कह देंगे क्या करें, हाईकोर्ट के आगे है ही, क्योंकि देश बहुत गलत दिशा में चला गया और हमने उसमें भ्रष्टाचार से लेकर दूसरे तरीके से कई आयाम झेले। तो ये सब बातें हमारे सामने है। इन्हीं को व्यवहारिक बातों को करते हुए कोई आपकी अभिनव बात करें तो हमें दिल खुश होता है, वरना हम सिर्फ
राजनीति कर रहे हैं। और सिर्फ राजनीति करने वालों के लिए मुझे जब जब भी जरूरत पड़ेगी, कोई भी आदमी, हनुमान जी के विरुद्ध हम बहुत आए थे लाइव, जबरदस्ती इकट्ठा कर लेना। आधे को वहां बैठे हैं जो नीति हमारे विरुद्ध बनाने हैं, किसानों के विरुद्ध, उनके साथ बैठे हैं। क्या क्या टकोसला भाई तुम लोगों का। आओ ना, यहाँ मैदान में आओ, एक एक लाइन का हम जवाब देंगे आपको। तो ज्यादा खींच जाएगा वीडियो, लंबा हो जाएगा। धन्यवाद। फिर बृहस्पतिवार को किसी अन्य मुद्दों पे इसी तरह से शेडो बनते हुए आपके समक्ष रहेंगे। संडे की मीटिंग में आप पधारें तो लिंक कहीं से मिल जाता है, वो हमारी एक कैबिनेट है। हम उसमें किसी नीति आयोग की नीतियों की, अब की बार हमारा जो वहां पे ग्लोबल समिट हुई थी मिस्र में, उस समिट के ऊपर हम करेंगे। उसके अंदर हमने ये लिया है कि भाई वहां पे बाइडेन ने ये कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा पर्यावरण का, मीथेन से हो रहा। मीथेन कौन निकाल रहा है? कि भारत की गायें निकाल रही है। जब भारत की गायें मीथेन निकालने लग गई, जिसका की इंपैक्ट 80% है, जिस मीटिंग में आओ और बीकानेर डूंगर कॉलेज के प्रोफेसर जुड़ेंगे, वो ज्ञानी जी जिनको इनाम मिला यूनाइटेड नेशन से, वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। हर संडे को हम स्पेशल कोई गेस्ट बुलाते हैं, उनसे हम बात सुनते हैं, हमारे तीखे सवाल उनके पास में एज ए एंकर पूछते हैं। आओ मिलके कुछ नई बात सोचें, नया दिशा पकड़ें। बहुत कुछ बीत चुका है और जितने पीछे आप रह रहे हो उतने ही आप नुकसान खा रहे हो। ये बहुत ढांचा बदल दिया इस आदमी ने 8 साल में, आमूल चूर परिवर्तन किया। डिमांड सप्लाई की थ्योरी को वेल्थ क्रिएट की थ्योरी में गूगल में पढ़े ही है, उसके अंदर ट्रिंकल डाउन थ्योरी को पढ़ो। तो संसद में बात चली थी कि ट्रिंकल डाउन नहीं, ट्रिंकल अप हो रहा, पैसा ऊपर जा रहा है, ट्रिंकल डाउन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, क्या कर लो आप बताओ। कितना बड़ा खर्चा हो रहा देखो आप चुनावों में। यार ये राजनीतिक पार्टी, पिछला बॉन्ड पे यही तो बात थी। मैंने कहा तुम क्यों कर रहे हो? तुम बॉन्ड के लिए कर रहे हो। तुम्हें 1% वोट प्राप्त करते ही बॉन्ड मिलने शुरू हो जाएंगे, तुम कबाड़ने लग जाओगे। कुछ नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा समाज आओ, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, हो ना, आप बात करो ना कहीं। हर संडे को हमारे विशिष्ट लोग मिलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग मिलते हैं और हमसे बड़े प्रेम से। पिछली बार जब जीएम बीज आया था सरसों का, तो डायरेक्टर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च के सामने हमने बहुत तीखे सवाल किए। हमारे वीडियो पढ़े हैं, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत पे पढ़ना, उस पर मेरे सवाल हैं। जब आप सरसों ला रहे हो तो उन्होंने कहा क्या करें, 70% वहां से आयात करना पड़ता है तो ला रहे हैं। अरे भाई आयात करना पड़ता है तो एक हमारे जम्मू कश्मीर के साथी जुड़े थे एनएससीपीएम के, उन्होंने कहा भाई आप हमें सिटीजन नहीं मान रहे हो, आप कंज्यूमर मान रहे हो। जब तक भारत के नागरिकों को तो दुनिया कंज्यूमर मान रही है कि ये बगदड़ खाएगी, हम खिलाएंगे, वो कचरा खिलाएंगे, क्यों खिलाओगे हमें जीएम? ये बात कही थी हमने। जिसको हरियाणा का वो हरियाणा रत्न मिला था, केसी बंसल, वो भी हमारी मीटिंग में थे। उसमें सुनना आप, सारे हमने मीटिंग की है करने। तो आना, हमें इस तरह की व्यवस्थाएं कायम करो। अकेले झंडे लेके घूमने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती है। राजनीति बनाने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती। ये झूठे टकोसले बेवकूफ बनाने से, ये जनता की भीड़ इकट्ठी करने से कुछ नहीं होता है। फिर मिलेंगे संडे की मीटिंग में, पधारो, मोस्ट वेलकम। अब की बार पर्यावरण पे खुल के डट के बात करेंगे। हमारी गाय मीथेन निकालती, उस गाय को क्या करें, फेंकें, बाहर करें, क्या करें, इस बात का भी चिंतन करेंगे। क्यों घोड़ा नहीं निकालता, वो कह रहे हैं हमारा घोड़ा नहीं निकालता, तो या तो सारे घोड़े पाले हैं या गाय पाले, फिर गाय का माता का क्या होगा हमारा। हाँ मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे इन पर्यावरणविदों से। कई लोग जुड़ेंगे पर्यावरण के साथी कि भाई बाइडेन ने क्या कहा, हम कहाँ जाएं, खड़े हैं। और इसी तरह से G20 आ रहा है, तो इसके ऊपर G20 के 20 देशों को आप देखो ना, EU के मिलाकर के ऐसा धन नहीं आता, ये बातें लिखने से कुछ नहीं होता। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।